हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 17 टू 22 प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, Peter borrows 12,000 for 2 years at 10% per annum compound interest. He repays 8,000 at the end of first year. अब हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिफोर मेकिंग द रीपेमेंट। अब क्वेश्चन को समझते हैं। पीटर ने 12,000 रुपीज बोरो किए कहीं से 2 इयर्स के लिए और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर एनम, लेकिन उसने जब फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले 8,000 रुपीज उसको वापस दे दिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी अमाउंट बनी, रीपेमेंट करने से पहले एक्चुअल अमाउंट कितनी बनी। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए हमने कैलकुलेट करना है। फॉर फर्स्ट ईयर सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 10% और टाइम कितना होगा 1 ईयर, क्योंकि सिर्फ 1 साल के लिए हम अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 12,000, आर की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 100, ये कैंसिल। तो 1200 रुपीज क्या आ गया, इंटरेस्ट। और अमाउंट कितनी बनी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 0 ये आ गया 231। 13,200 रुपीज जो है फर्स्ट ईयर की अमाउंट बनी, लेकिन उसने पे कितने कर दिए, 8,000। सेकेंड पॉइंट में उसने क्या पूछा है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर मेकिंग द रीपेमेंट। जब उसने 8,000 पे कर दिए तब कितनी अमाउंट बच गई। तो कितनी अमाउंट बचेगी, वैसे कितनी बनी है 13,200, इसमें से उसने दे कितने दिए 8,000, तो अमाउंट कितनी बच गई 5,200 रुपीज। तो इतनी अमाउंट अभी भी उसको पे करनी है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब देखिए 12,000 उसने बोरो किया, अमाउंट कितनी देनी थी उसने फर्स्ट ईयर के एंड में 13,200, लेकिन उसने कितनी दे दी, 8,000 ऑलरेडी पे कर दी, तो 5,200 रुपीज बच गए। अब ये 5,200 रुपीज जाएंगे सेकेंड ईयर में और इस पे लगेगा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल बी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है, सॉरी अमाउंट होती है, वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो फर्स्ट ईयर की कितनी अमाउंट बच गई 5,200, क्योंकि 8,000 उसने दे दी है। तो ये बन गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट उसने पूछा है द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर द अकाउंट। अब उसने 12,000 जो बोरो किया था उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा। अब वो सेकेंड ईयर में कितनी पेमेंट करे ताकि उसका सारा कुछ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखिए फॉर सेकेंड ईयर हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ये हमने थर्ड पॉइंट में बताया 5,200 रुपीज। रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,200 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये कैंसिल। तो 520 रुपीज क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 5,200 अमाउंट है एंड 520 क्या है, इंटरेस्ट। तो ये आ गया 5,720 रुपीज। 5,720 रुपीज वो क्या करेगा, सेकेंड ईयर में पे करेगा। तो उसका जो पूरा जो उसने पैसे बोरो किए थे वो क्या हो जाएगा, अकाउंट उसका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गौतम टेक्स अ लोन ऑफ 16,000 फॉर 2 इयर्स एट 15% पर एनम compound interest. He repays 9,000 at the end of first year. How much must he pay at the end of second year to clear the debt?
तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। गौतम ने 16,000 का लोन लिया, 2 साल के लिए लिया, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, लेकिन 9,000 अमाउंट उसने फर्स्ट ईयर के एंड में पे कर दी। तो अब हमें बताना है कि सेकेंड ईयर के एंड में वो कितनी अमाउंट पे करेगा ताकि उसका जितना भी ये कर्ज है, लोन है, वो उतर जाए। पहले तो फर्स्ट ईयर पे आते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू है 16,000 रुपीज, टाइम है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 15 इंटू 1 अपॉन 100, ये हो गया 0, 16 इंटू 15, तो ये आ गया 2,400 रुपीज इंटरेस्ट बन गया। तो अमाउंट कितनी बनी फर्स्ट ईयर की? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 16,000 प्लस 2,400, ₹18,400 उसका क्या बन गया? फर्स्ट ईयर की अमाउंट। अब अमाउंट इतनी बनी थी जिसमें से उसने 9,000 क्या कर दिया? पे कर दिया। रीपे मतलब कि वापस दे दिया। तो अमाउंट गौतम रीपेज, उसने कितनी पेमेंट कर दी? 9,000 रुपीज की। तो टोटल उसको देने कितने थे? 18,400। दिए कितने उसने? 9,000। अभी भी उसने कितने देने हैं? अमाउंट लेफ्ट, कितनी पेमेंट अभी उसने करनी है, वो कैसे निकालेंगे? 18,400 माइनस 9,000, तो ये आ गया 9,400 रुपीज अभी भी उसने जो है वो वापस देने हैं। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। हमें पता है सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है। तो कितनी अमाउंट बची? 9,400। तो ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया? प्रिंसिपल वैल्यू। अब इंटरेस्ट इस पे लगेगा। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना है? 1 ईयर, 1 साल का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये कैंसिल। तो 94 इंटू 15 कर लेते हैं। $14,10 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो हमें बताना क्या है कि वो कितनी पेमेंट करेगा, मतलब अमाउंट बतानी है। अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 9,400 प्लस 14,10, 8, तो 10,810 रुपीज वो सेकेंड ईयर में पेमेंट करेगा। तो उसका जितना भी उसने लोन लिया है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, a certain sum of money invested for 5 years at 8% per annum simple interest earns an interest of 12,000. Find the sum of money. तो इसने बोला है कि कुछ अमाउंट जो है वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट की गई 8% पर एनम और इस पे लगा सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका जो इंटरेस्ट बना 5 साल का वो कितना है? 12,000 है। हमें वो मनी जो है वो बताना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करनी है। सेकंड, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड बाय दिस मनी इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो मनी होगी अगर उस पे 2 years एंड 10% पर एनम के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। क्या क्या चीजें गिवन है? टाइम गिवन है 5 years, जो रेट है वो 8% गिवन है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12,000 रुपीज। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12,000। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। R कितना है? 8, टाइम कितना है? 5 अपॉन 100। तो 12,000 इंटू ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 और 5
यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू p। तो ये हो गया 4 2 द 4 3 द, तो ये आ गया 30,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको इन्वेस्ट किया गया था 5 साल के लिए वो हमने कैलकुलेट कर ली 30,000। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि अगर इस अमाउंट को 2 साल के लिए रखा जाए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 30,000, रेट कितना है यहाँ पे 10%, टाइम कितना है 2 ईयर। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो अमाउंट 2 साल के बाद कितनी अमाउंट बनेगी वो कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो p की वैल्यू है हमारे पास 30,000, 1 प्लस r की वैल्यू 10 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो ये आ गया 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 2 विच इज 30,000 इंटू ये हो गया 10 एलसीएम आ गया 10 प्लस 1 की पावर 2। तो 30,000 इंटू 11 बाई 10 की पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। 11 into 11 121 into 3, so this is 36300 rupees। 36,300 rupees हमारी आ गई अमाउंट। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 30,000, तो 6,300 रुपीज हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। Question number 20, find the amount and the compound interest on 12,000 in 1 year at 10% per annum compounded half yearly। अब देखिए अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है उसमें जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें 1 ईयर का बोला तो 1 ईयर के लिए करते हैं, 2 ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पे है हाफ ईयरली, मतलब अब हमें इसको कैलकुलेट करना है आधे साल के लिए। आधे साल की अमाउंट, आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसे दिया होता है तो उसमें आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेम रहेगी, तो 12,000 यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, इट विल रिमेन सेम, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अब इसने बोला हाफ ईयरली, यहाँ पे आ जाइए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट इज 10% पर एनम। 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, तो आधे साल का कितना होगा, क्योंकि अब हमने हाफ ईयर के लिए निकालना है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो दैट विल बी 5%। तो रेट कितना हो जाएगा 10/2, 5%। अब आते हैं टाइम पे। अब टाइम को, अब जैसे यहाँ पे 1 ईयर है, 1 ईयर, तो देखिए अब 1 ईयर में आप बताइए कितने हाफ ईयर्स होंगे, मतलब 2 हाफ ईयर्स को मिलाकर क्या बनता है, 1 ईयर कंप्लीट बन जाता है ना। आधे आधे साल को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है 1 ईयर, टाइम हमारा कितना है 1 ईयर। अब इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है, 1 ईयर को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 1 क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर। या तो आप 1 ईयर बोलिए या 2 हाफ ईयर बोलिए, बात तो एक ही है ना। अब हमें इसको हाफ ईयरली में बनाना है, इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड 1 साल है या फिर 2 आधे आधे साल हैं, तो बात एक है। तो टाइम हम क्या लिखेंगे 2 हाफ ईयर्स। अब हम टाइम की वैल्यू लेंगे 2। नाउ अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है,
फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर n। P की वैल्यू 12,000, 1 प्लस R की वैल्यू 5 अपॉन 100, n कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स है, तो 12,000 ये हो जाएगा 20, 1 प्लस 1 बाई 20 का स्क्वायर, ये आ गया 20, 20 प्लस 1 की पावर 2, 21 बाई 20 का स्क्वायर, तो 21 बाई 20 ये हो जाएगा 21 बाई 20, 2 6 था, ये हो गया 30, तो 21 इंटू 21 ये हो गया 441, 441 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 आ गई, 13230, दिस विल बी द अमाउंट। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 13,230 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो 1230 रुपीज हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपको रेट और टाइम का ध्यान रखना है। जो रेट है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि हमें जो रेट है वो एनम के अकॉर्डिंग मतलब ईयर के अकॉर्डिंग गिवन होता है, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन टाइम की बात करें, जो 1 ईयर है दैट इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स, तो हम इस 1 ईयर को 2 हाफ ईयर्स भी लिख सकते हैं, तो इस वजह से हमने टाइम को ले लिया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 इन 1/2 ईयर एट 20% पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ये है, टाइम कितना है 1/2 ईयर का हमने कैलकुलेट करते, हम पूरे के लिए ही कैलकुलेट हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का वे चेंज हो जाता है। तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपने अमाउंट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे है हाफ ईयरली, अगेन मतलब आधे साल के अकॉर्डिंग आपने आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी। अब आ जाइए टाइम पे, ये है 1/2 ईयर, दिस इज 3/2 ईयर। अब 3/2 ईयर को आप हाफ ईयरली में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे? मुझे पता है कि जो 1 ईयर होता है वो 2 हाफ ईयर के बराबर है, या तो आप 1 साल बोलिए या 2 आधे आधे साल बोलिए, बात एक ही है। अब हमें कितने ईयर्स गिवन है 3/2 ईयर, तो इसको कैसे करेंगे, 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 3 हाफ ईयर बन गए। अब देखिए इसको मैं अब समझाती हूँ, ये हाफ ईयर है, ये हाफ ईयर है, ये हाफ ईयर है, तीनों को ऐड कीजिए तो ये कितने ईयर्स बन गए 3/2 ईयर्स बन गए। तो 3/2 ईयर को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 हाफ ईयर, तो ये बन गया मेरा टाइम। अब रेट कितना है 20% है, क्योंकि हमें आधे साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो रेट कितना हो जाएगा 20/2, ये आ गया 10%। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। 8,001 प्लस R की वैल्यू 10 अपॉन 100, T कितना लेंगे अब हम 3 हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे 3, तो ये हो गया 100 एलसीएम ले लीजिए, तो दिस इज 110 अपॉन 100 की पावर 3, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, सो 1 2 3 1 2 3।
11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331। अब इसको कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई। तो अमाउंट आ गई हमारे पास 10,648 रुपीज। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 10,648 माइनस 8,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,000 रुपीज। नेक्स्ट है फाइंड द अमाउंट and the compound interest on 24,000 for 2 years at 10% per annum compounded yearly। तो ईयर वाइज ही हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है 10% पर एनम है, तो कैलकुलेट भी हमने ईयरली करना है। तो ये सिंपल जैसे हम अब तक क्वेश्चंस करते आए थे वैसे ही करना है। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तब हम इसको जो है वो उस मेथड से करते हैं जिसमें हम रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। टाइम डबल क्यों हो जाता है? क्योंकि टाइम को हाफ ईयर की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 24,000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 10%। अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू 24,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। दिस 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 2, 24,000, 10 एलसीएम आ गया 10 प्लस 1 का स्क्वायर, 24,000 11 बाई 10 का स्क्वायर, 11 by 10 into 11 by 10, 11 into 11 121 into 24, तो 29040 रुपीज ये हमारे पास आ गया अमाउंट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे, सो ये आ गया 0405, 5,040 रुपीज़ हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।